हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मू चेन एंड टीम आ चुके होते हैं उसी एकेडमी के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि उसने आरएन के साथ में उस मैच को भी जीत लिया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारे स्पिरिट वैल्यूज भी मिल चुके थे। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि आरएन फिलहाल इन सभी को लेके जा रही होती है एकेडमी के अंदर। तभी ये लोग उससे बातें करने लग जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर अगर हमें एकेडमी के अंदर हायर लेवल पे रीच करना है तो हमें क्या करना होगा। जिसके बाद वो एक माउंटेन के पास में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम उस माउंटेन को देख पा रहे हो। वो एक हेवनली लिस्टेड माउंटेन है जिसके अंदर इस जगह के टॉप 10 हाईएस्ट लेवल के डिसाइबल की लिस्ट है, और अगर तुम्हें इस लिस्ट के अंदर आना है तो फिर तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैनोट्रेमा ल्यूसिडम के अंदर इंजेक्ट करना होगा, जिसके थ्रू तुम्हारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ इस लायक हो सकती है कि इस माउंटेन के अंदर, इस लिस्ट के अंदर भी तुम्हारा नाम आ सके। ये सुनते ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में इसका मतलब ये गैनोट्रेमा ल्यूसिडम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने उसी स्पिरिट वैल्यू कार्ड को देखने लग जाते हैं। तभी आरएन कहती है कि तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड हो, इसके आगे एक और माउंटेन है जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और साथ साथ अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो ये बात भी याद रखना कि तुम यहाँ पे मौजूद सीनियर का ईगो भी हर्ट करने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हें इसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। और हाँ, तुम्हारी रैंक यहाँ पर पहुंचना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा जल्दी बढ़ाना होगा ताकि यहाँ पे मौजूद सीनियर तुम्हारा फायदा ना उठा पाए। जिसके बाद यहाँ पे मो चैन भी कहने लग गया था कि आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो लोग हमें अपना टारगेट बना लें। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और आरएन इस जगह के बारे में और बता रही थी और कहती है कि ठीक है, अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि आखिर तुम्हें किस जगह के अंदर रहना है और उसी हिसाब से तुम्हें स्पिरिट वैल्यूज देने होंगे हमें। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक और माउंटेन के आगे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे वो सारे पूछते हैं कि आखिर अब ये कौन सा माउंटेन है। जिसके बाद आरएन बताती है कि ये तियान बा माउंटेन है एंड ये काफी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि इसके अंदर इस जगह के टॉप 10 डिसाइबल्स के नाम है और वो डिसाइबल कोई नॉर्मल डिसाइबल नहीं है बल्कि अपने स्पिरिचुअल हायर रियल्म के ऊपर हैं। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग एक बार फिर से अपना स्पिरिट कार्ड देखने लग जाते हैं, जिसके अंदर ली शुआंग थोंग अपनी सेकंड रैंक के ऊपर था, शेन कैंग फेंग भी अपनी फर्स्ट हेवनली लिस्ट के अंदर होता है और उसका नाम सबसे ऊपर देख के सारे ही लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लुओली कहती है कि शेन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जाना पहचाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनका एक साथी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन वाकई में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो वो उसकी रैंक यहाँ पे फर्स्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मो चैन भी कहता है कि वाकई में इसको सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस जगह पे अपना नाम बनाना है तो फिर एक दूसरे को सप्रेस करके ही आगे निकला जा सकता है। जिसके बाद आरएन को देखते हैं जो कि कहती है कि ठीक है, अब तुम सारे लोग हॉल के अंदर जा सकते हो, तुमने मुझे काफी ज्यादा थका दिया है आज। जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर रहने के लिए भी तुम्हें हमें ल्यूसिडम ही देने होंगे और वो यहाँ की काफी ज्यादा वैल्यूबल चीज है। तभी वो सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ पे इशू सोच में पड़ गई थी कि आखिर वो किस जगह पे रहे, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही होती है इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए इन्हें ल्यूसिडम जो देने थे। जिसके बाद वो सारे लोग कहते हैं कि अच्छा, लेकिन ल्यूसिडम हम लोग लाएंगे कहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की नजर पड़ जाती है वहाँ की एक सीनियर लड़की पे जिसका नाम बिंकिंग होता है और वो यहाँ की एक सीनियर डिसाइबल होती है। तभी हम देखते हैं कि आरएन बता देती है कि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है और ये स्पिरिट ट्राइब से है। तभी मोचन कहता है कि स्पिरिट ट्राइब, वो कहती है कि हाँ, ये सारे लोग काफी ज्यादा लेजेंड है। जिसके बाद आरएन कहती है कि मैंने सुना है कि अगर कोई इस सीनियर का ईगो एक बार हर्ट कर दे तो फिर इसके जान से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। ये सुनते ही मो चैन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरएन आप भी कुछ ज्यादा ही गॉसिपिंग करती हैं बाकी सबके खिलाफ। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें सच बता रही हूँ कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो इसके साथ में खड़ा है और ये पर्सन जो इसके साथ में खड़ा है इसका नाम मुकवे है और ये भी एक फ्रेशर मैन ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग आगे देखने लग गए थे और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की जैसे ही आगे खड़ी होती है उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मो चैन का पुराना दुश्मन आके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो मो चैन को अपने सामने देखता है उसका खून खोलने लग गया था और जैसे ही मो चैन की नजर भी उसके ऊपर पड़ती है वो भी कहता है कि यांग होंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद मो चैन को देखते हैं जो कि पास्ट की बातों को याद करने लग गया था कि कैसे उसने यांग होंग को हराया था अपने उसी पैलेस के अंदर। तभी हम देखते हैं कि यांग होंग का ईगो हर्ट हो जाता है, उसे सामने देख के वो तुरंत ही नीचे आ जाता है और फिर मू चैन को देखते हुए कहता है कि अरे अच्छा ही हुआ कि हम लोग एक बार फिर से मिल गए, चलो क्यों ना पिछली बार का हिसाब किताब आज बराबर कर लिया जाए। मू चैन उसकी शक्ल को देख रहा होता है और कहता है कि ये तो वाकई में थोड़ा पावरफुल हो चुका है और अपने सोल रियल्म के ऊपर भी पहुंच गया, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पे आज
आ जाएगा और मैं इसके सामने ऐसे फ्रेश मैन बन के खड़ा होऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसको चैलेंज करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, एक फाइट क्यों ना कर ली जाए। लुओली भी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम एक स्कैमर हो, तुम्हें क्या लगता है कि मू चेन तुम्हारी इन इविल ट्रिक्स के अंदर फंस जाएगा? पिछली बार भी तुमने यही किया था। जिसके बाद मू चेन भी जवाब में कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारा रियल मुझसे ज्यादा हाई है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। ये सुनते यांग होंग का ईगो एक बार फिर से हट हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, अगर ये सी बात है तो फिर ठीक है, एक बार आजमा लेते हैं। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लग जाता है। जिसके बाद मू चेन भी आगे बढ़ता है और उसको कहता है कि ठीक है, आज तुम मुझसे पिटने के लिए तैयार रहना, वो भी सभी लोगों के सामने। जिसके बाद वो भी अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को काफी ही ज्यादा गुस्से के साथ में देख रहे थे। तभी आर्यन वहां पे आ जाते और कहती है कि मू चेन और यांग होंग, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह फाइट करने के लिए नहीं है? अच्छा ही होगा कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। जिसके बाद यांग होंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहां से हटकर जाने लग जाता है और मू चेन भी वहां से हट गया था। तभी हम देखते हैं कि यांग होंग एक बार फिर से चीटिंग करता है। वो तुरंत ही आके अटैक कर देता है, लेकिन मू चेन उसे जानता था, वो भी उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात देख के यांग होंग को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे आर्यन उन्हें कहती है कि अगर तुम्हारे इतने ज्यादा पर्सनल ग्रजेस चल रहे हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पे फाइट ना करो। कुछ दिनों बाद यहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है, उसके अंदर तुम इन सारी चीजों को सोल्व कर सकते हो और ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा क्वालिफाइड है। ये सुनते ही वहां पे यांग होंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा फ्रेशमैन असेंबली के अंदर तुम्हारा। और मू चेन, उम्मीद है कि तुम मुझसे पिटने के लिए तैयार रहोगे। जिसके बाद मू चेन उसकी शक्ल देख रहा होता है, यही सोचते हुए कि इसे कितना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग रेसिडेंस एरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक हिडन फॉर्मेशन भी लगी हुई थी और मू चेन उसे पहचान लेता है और सेंस करते हुए कहता है कि ये जगह तो वाकई में काफी ज्यादा शानदार है। और यहाँ पे चूंकि भी कहता है कि लेकिन इस जगह पे रहना मुझे तो लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे सीनियर आर्यन ने हमें पहले कह दिया है कि हमें अगर यहाँ पे रहना है तो हमें जाइंट स्पिरिट एरेस को भी जमा करना होगा ताकि हम आगे प्रमोट हो सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं और आर्यन कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर तुम्हें इस जगह पे ऊपर रहना है तो फिर तुम्हें कम से कम जाइंट स्पिरिट एरेस तो लेके आने होंगे और वो 4 लेवल तक तो होने चाहिए अपने, और उसके बाद फिर तुम यहाँ पे रह सकते हो। जिसके बाद इशू कहती है कि लेकिन इस जगह पे रहने का क्या चार्ज सिर्फ सेम ही है या फिर अलग अलग चार्ज होगा? जिसके बाद आर्यन कहती है कि हाँ, अलग अलग चार्ज ही रहेगा। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ, तुम्हें कम से कम 2000 स्पिरिट वैल्यूज तो पर मंथ हमें देने ही होंगे और उसके साथ साथ हमारी एकेडमी के लिए ल्यूसीडम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग तुमसे ल्यूसीडम की डिमांड कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मू चेन वहां पर देखने लग जाता है कि आखिर इस जगह पे सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ मौजूद है। तभी उसे पता चलता है कि एक क्लास के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी वो अपने पास में मौजूद उन्हीं स्पिरिट वैल्यूज को देखने लग जाता है कि आखिर वो इस जगह का रेंट पे कर सकता है या फिर नहीं। तभी वो कहता है कि लुओली, ये एक क्लास जगह हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो फिर सही हो जाएगा और रेंट भी ज्यादा नहीं देना होगा। जिसके बाद वो शर्माने लग जाती है और यहाँ पे मू चेन कहता है कि सीनियर आर्यन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एक रूम के अंदर कितने लोग रह सकते हैं? तभी वो कहती है कि एक रूम के अंदर 2 पर्सन रह सकते हैं। ये सुनते ही वो कहता है कि ठीक है, मुझे एक क्लास के अंदर एक रूम चाहिए, आप प्लीज हमारे लिए उसे बुक कर दीजिएगा। तभी वो कहती है कि ठीक है और हम देखते हैं कि लुओली शर्माने लग जाती है और बाकी सारे लोग इनके ऊपर हंसने लग गए थे कि आखिर ये लोग कितना ज्यादा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। जिसके बाद मू चेन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि हमें अब अपने काफी सारे मंथ यहाँ पे इन्वेस्ट करने होंगे ताकि हम लोग अच्छे से कल्टीवेट कर सकें, और मैं चाहता हूँ कि इस बीच तुम मेरे साथ ही रहो और उम्मीद है कि इस बार हम लोग सेपरेट नहीं होंगे। लुओली भी उसकी इस बात से एग्री करती है और हम देखते हैं कि वो मुस्कुराने भी लग गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।